भी क्या उखाड़ लिया इतने टाइम में रह के। राहुल गांधी का तो चीज है वाड्रा, कबाड़ी वाले से करोड़पति कैसे बना? आई डोंट थिंक सो, बट राहुल गांधी के कंपैरिजन में मोदी जी बेस्ट है। गाँव के देहाती चूड़ियां पहन रखे हैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 100% आ रहे हैं। एक तो 5 लाख रुपए कन्हैया लाल जब मरा उदयपुर के अंदर, उसको 5 लाख का दिया मुआवजा। अब एक मौलाना मरे, उनको 50 लाख का। विपक्ष अगर एक हो जाए ना तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। लेकिन वहीं पे विपक्ष वाला बोल रही है कि मोदी सरकार के अंदर में महिलाएं असुरक्षित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो अपन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों को भी। असुरक्षित है, विपक्ष असुरक्षित है। विपक्ष असुरक्षित वो तभी तो इकट्ठा हो गया है। कैसी बात कर रहे हैं सर, इतनी पढ़ी लिखी गठबंधन भी बनाया उन्होंने, इंडिया अलायंस, भारत को बचाने के लिए। लेकिन वो अलायंस काम नहीं आएगा। मोदी जीतेगा, मोदी सब कुछ करेगा। अलायंस काम नहीं है 100%। अरे अभी आप लोगों ने राहुल गांधी को नहीं देखा कि कुली बंद करके सर कुलियों को अभी पूरा दुख परेशानी समझ रहे, जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं। कुल्ली बनने से कुछ नहीं होता है। तो फिर किससे होगा मैडम? कर्म अच्छा करोगे तब होगा ना, वो कर्म ही अच्छा नहीं करे तो कुल्ली किस काम का बनने से। आई थिंक मैं किसी भी पार्टी के लिए फेवर नहीं करती, बट एज कम्पेयर टू राहुल गांधी एंड पीएम मोदी इज बेस्ट ऑलवेज, बिकॉज दे नो हाउ टू रिएक्ट द सिचुएशंस एंड काफ़ी चेंजेस हुए हैं। लाइक जो हमारे फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं मोदी जी ने, उससे पहले वो रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं हुए थे। अच्छा, तो इसके पहले भी तो कांग्रेस की सरकार चला रही थी। लोग बोलते, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी बोल रहे कि हमारे रग रग में राजनीति घूम रही है, एक बार हमें मौका दे के देखिए मोदी जी से अच्छा देश हैंडल करें। एक्चुअली में उनको मौका मिला था, बट राहुल गांधी मतलब खुद डिजर्व नहीं करते। मे भी कांग्रेस पार्टी से अगर कोई और खड़ा होता है तो मे भी कांग्रेस के चांसेस होते हैं जीतने के, बट अगर राहुल गांधी है तो इम्पॉसिबल है, मोदी ही जीतेंगे। इतने पढ़े लिखे तो विदेश से पढ़ कर क्या है, पढ़ने से क्या होता है यार, सब कुछ पढ़ने से थोड़ी है। पढ़ा लिखा तभी तो बुराई करता थे विदेश में। बीजेपी साइड से ही होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बार बार विपक्ष तो ये बोल रही कि बीजेपी ने 9 सालों में किया क्या है? कांग्रेस ने भी क्या उखाड़ लिया इतने टाइम में रह के। अच्छा, कुछ भी नहीं कर पाए? नहीं, कुछ नहीं कर पाए खास। अगर मैं देखती हूँ तो बीजेपी थोड़ा आगे आ पाई है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार हमारे सामने अभी भी आए। देखिए, विपक्ष बार बार दावा कर रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सुरक्षित तो पहले भी नहीं थी। अगर हम चाहते हैं सुरक्षा देनी है किसी नारी को कुछ भी, तो फिर हमारे को चाहिए कि हम और सिक्योरिटी उनको प्रदान करें। जो सिक्योरिटी अभी तक चल रही है उससे ज्यादा हमें उनको प्रदान करना चाहिए। इसमें राहुल गांधी का नाम सुना ही होगा, उनमें क्या कमियां हैं? उनमें खूबी भी कोई नहीं है फिलहाल। इतने पढ़े लिखे तो विदेश से पढ़ कर के आए हैं। विदेश से पढ़कर आए हैं, पर उनमें क्वालिटीज नहीं है देश को चलाने की, या फिर वो भी मेरा नजरिया ये कहता है कि जो क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए वो उनमें नहीं है। कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा कि वो मतलब जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों की परेशानियां समझ रहे थे, जैसे आपने कुली बनते हुए उनको देखा होगा, और अब कारपेंटर बन रहे हैं। ये हर नेता करता है, ये चुनाव से पहले हर एक नेता यही करता है कि वो चाहता है कि नागरिक का रुझान उनकी साइड हो, इसीलिए वो ऐसा ही करता है सबसे पहले। लेकिन बार बार तो ये भी लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी है वो बस फेंकते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत कुछ किया है, हम ये सारी चीजें हम अनदेखा नहीं कर सकते उस चीज को कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। हम अगर उन्होंने कोई वादे पूरे ना कर पाए, किसी वजह से ना कर पाए, तो हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते उनकी कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, आगे क्या क्या करेंगे, ये चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि साफ कर पाएंगे 2024 में कौन आएगा? मुझे बीजेपी लगती है, अपने हिसाब से मुझे बीजेपी लगती है, क्योंकि कांग्रेस आई भी है और आ भी चुकी है, रह भी चुकी है, उसने उतना डेवलप किया भी होगा, पर मुझे अपने हिसाब से लगता है बीजेपी आ सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उनके रग रग में राजनीति घूम रही है। राहुल गांधी कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, वादे भी बहुत कुछ करते हैं, पर उनके हिसाब से हाँ, लेकिन पूरा हो ही नहीं पाता है, न कभी हो पाएगा। आगे हम देखते हैं। अगर 10 साल पहले क्या पहचान थी? विदेशों में जाते थे तो पहले कहते वाई नॉट इंडियन, वाई नॉट इंडियन। आप बोलते हो वाई नॉट इंडियन, इतनी रेस्पेक्ट दोगे बार जो लोग बोल रहे हैं बार बार कि मोदी जी ने 9 साल में किया ही क्या है। अरे 9 साल में अगर इनको नहीं दिखा ना तो 9 साल पहले क्या हुआ? 9 साल पहले क्या? अब इनको दिख रहा है 1200 रुपए सिलेंडर, ठीक है। अब पहले सिलेंडर की छोड़ो, पहले 2 रुपए में सारा कुछ आ जाता सामान, आता था नहीं आता था। अब जैसे जैसे धीरे ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, सारा कुछ बढ़ेगा ना धीरे धीरे करके। नहीं ऐसा जो है आज के टाइम पे 12 कैसे, जब विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी सरकार दे। विपक्ष तो क्या बोलेगी? विपक्ष तो भैया खूब बोलेगी। विपक्ष तो विदेशों में जाके इंडिया की थू करके आती है। केजरीवाल तो बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता को देख करके मोदी जी डर चुके हैं। केजरीवाल तो नीतीश कुमार के जाके गले मिल रहे हैं। पहले उनके ऊपर दोनों कटाक्ष थी, लेकिन अब तो गले मिल रहे हैं उन लोगों के। तो आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन है 2024 में क्या कमाल दिखा पाएगी? एनडीए को टक्कर? अरे कुछ एनडीए को टक्कर नहीं देगा। आप 2024 में देख लीजिए, कुछ ज्यादा दिन बाकी नहीं है।
अभी थोड़ा टाइम आने वाला है और देख लीजिएगा। हल्के में ले रहे हैं। अरे हल्के में जो भारी होगा तभी तो भारी में लेंगे ना। राहुल गांधी की बात ना ही करो तो अच्छा है। सुनो सुनो, देखो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन भाषण राहुल गांधी के सुनता हूँ। क्यों? मजे के लिए। राहुल गांधी से अच्छा टाइम पास होता है। फोन चलाओगे राहुल गांधी चलाओ, पप्पू चलाओ, मतलब सीधा सिंपल बात है। ये मोदी से पहले चौथे नंबर की इंदिरा जो सोनिया गांधी है सबसे अमीर महिला थी, सबसे पहले चौथे नंबर की अमीर महिला थी, लेकिन अब चौथे नंबर पे इंडिया आ गया, भारत आ गया है। इंडिया नहीं भारत आ गया पहले। और मोदी का नाम तो बदनाम यही करते हैं। 200 रुपए किलो टमाटर हो गए तो किसने कर दिया? मोदी ने। आज 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। किसी ने बोला 41-21 लोगों की जो टीम है ये भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? ये सभी जो चोर चोर मौसीरे भाई एक जगह इकट्ठे हुए हैं, ये सभी भ्रष्टाचारी लोग हैं। जो इंडिया को शब्द इंडिया हटा के जो भारत नाम रख दिया, भारत के जो सनातन का पहला नाम, जो पहले ग्रंथों वेदों में क्या नाम लिखा है? भारत लिखा है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अंग्रेजों का नाम, ये राजपथ नाम मतलब अंग्रेजों का दिया हुआ है। मुगलों गार्डन जो पहले मुगलों का दिया हुआ था। जनता जनार्दन से बड़ा कोई विपक्ष नहीं है। चाहे अगर ये विपक्ष वाले आज ये इनकी खुद की आपस में लड़ाई हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी का कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री का लड़ूंगा, मायावती कहेगी मैं प्रधानमंत्री लड़ूंगा। इनके आपस में जूत बजने। राहुल गांधी के ये राहुल गांधी जब जिसने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, लाल चौक पे झंडा जो इसने फहराया तिरंगा का, वो मोदी जी की वजह से लाल चौक पे फहराया, वरना आज से पहले नहीं फहराया इन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे इन्होंने तो सैंडविच खाए हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा बता दीजिए आप कौन है? कौन बनेगा? मायावती, नीतीश कुमार या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी? कौन बनेगा? राहुल गांधी, केजरीवाल कौन बनेगा? पढ़ी लिखी है पूरी महागठबंधन। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री कोई भी बड़े लेकिन देंगे ईमानदार प्रधानमंत्री। वो बात हो जाती है कि पढ़े लिखे खूब है लेकिन बोले नहीं। ईमानदारी की बात तो ऐसी है कि G20 की जो ये हुई ना, ये भी यहाँ पे ईमानदारी से हुई है और अपने देश को मजबूत किया है मोदी जी ने। मनमोहन सिंह की बात सुनो मैडम, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी ना, जब मनमोहन सिंह जी दूसरी लाइन में खड़ा हुआ करता था। मनमोहन सिंह की चलने कहाँ दी थी? आपने ये किसी तो में देख लिया? इंडिया को सबसे आगे रिप्रेजेंट करते हैं मोदी जी, इसलिए सबसे आगे खड़े होते हैं। परेशानी सारी उठा लेंगे। 200 रुपया की बात सुनो, यदि घर को पुचारा करवाओगे, पेंट करवाओगे तो सारे सामान बाहर निकालने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। घर में यदि पुचारा करवाओगे ना, पेंट करवाओगे, मेरी बात सुनो, पेंट करवाओगे घर में यदि ना, तो सारे सामान निकालने पड़ेंगे बाहर, और उस सामान को निकालने में परेशानियां होगी, जरूर परेशानी होगी, लेकिन पुचारा हो जाने के बाद जब उससे सुगंध चला जाएगा, सारा सामान उसमें डालोगे तो खूबसूरत लगेगा। ऐसा ही मोदी देश को बना रहा है। और 1500 रुपया लेंगे, हाँ लेंगे। वो फूकते थे, वो चूल्हे जो फूकते थे, बीमारियां फैलती थी, उससे अच्छा है। जितना विकास इस सरकार में हुआ ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है आने वाला। मोदी, सिर्फ और सिर्फ मोदी। कौन बोल रहा है देश बेच रहा है? विपक्ष उनका रोजी रोटी बंद हो चुका है। विपक्ष का रोजी रोटी बंद हो चुका है। मोदी भैया महंगाई छुए जा रही है। आने दो, लाएंगे तो मोदी को ही, मोदी ही आएगा। मोदी नहीं, कोई नहीं। मोदी देश के रक्षा के लिए सर्वोपरि मोदी, देश के रक्षा के लिए सर्वोपरि मोदी। जितने 2014 से पहले सिर्फ आम आदमी सड़क पे पकड़ के, घर में पकड़ के जो मर्डर कर दिया, चोरी कर लिया, जेब कतर लिया, उसको जेल में डालता था सब। और 2014 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री, विधायक, MLC तक जेल में जाए। हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान बोलता था कि गांव के देहाती चूड़ियां पहन रखे हैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। आज के डेट में पाकिस्तान बोल नहीं सकता है, मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आज खुद धीरे धीरे मुक्त हो जा रहे हैं। इनको झोला भी लेने जाने नहीं देंगे, केतली थमाएंगे, केतली थमाएंगे। अभी ये बोला जा रहा है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, मैम पॉपुलेशन भी तो बढ़ चुकी है भाई। मैम एक बंदा पूरे देश को हैंडल कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, तो मैम टाइम लगेगा। मैम कोई भी सर्कल हो अगर उसको कवर करना है तो टाइम तो लगना है, तो वो टाइम लगेगा। और बीजेपी कर रही है, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो गरीबों को हटा रही है। कहाँ वादा किया था कि हम गरीबों को साथ लेके चलेंगे, वो तो गरीबी ही मिटा रही है। मैम मेरे को आप कोई एक ऐसी जगह बता दो जहाँ पर गरीबों को प्रताड़ित किया गया हो या गरीबों को वहाँ से हटाया गया हो। कोई भी एक मेरे को जगह बता दो कहाँ गरीबों को सपोर्ट नहीं किया गया। सिलेंडर दिया गया, शौचालय दिया गया, मकान दिया गया,